लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तमाम आज़मीन हज को मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ उनके हज में जाने के लिए। अल्लाह ने उनको कबूल फ़रमाया है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और जारी किया था जिसमें हज की रूहानी और जिस्मानी तैयारी किस तरह से होगी इसके बारे में मैं जितना जानता था उसके मुतालिक मैंने आपको इत्तला दी थी और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को सराहा और उस वीडियो की लिंक भी मैं अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपको भेज रहा हूँ, इस वीडियो में मैं हज के लिए जो ज़रूरी सामान हैं और उनकी पैकिंग है इसके बारे में मुख्तसर कुछ ज़रूरी और अहम बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। और पूरी लिस्ट जो है हज के सामान की जो कि वीडियो में बता पाना वो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए मैं उसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, आप वहाँ से देख लेंगे। और जो ग्रुप्स हैं मेरे जिनमें मैं ये मैसेज करता हूँ उनमें मैं लिस्ट भी उसका PDF भी भेज दूँगा। तो तमाम आज़मीन हज जो हैं गौर से इस वीडियो को देखें और सुनें और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर लें। कलाम पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, व तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब, कि सफ़र के लिए रास्ते का सामान यानी तोशा ले लिया करो और यकीनन सबसे बेहतरीन तोशा तक़वा यानी अल्लाह का डर है और अकल वालों के लिए है कि मुझसे डरो। सूरह बकरा में अल्लाह पाक का ये इरशाद है। और अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये इरशाद है कि जो शख्स तक़वा अख्तियार करता है तो हर ज़ीक में यानी हर परेशानी और मुसीबत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं, रास्ता बना देते हैं, यानी उसको परेशानी को दूर कर देते हैं। तो सबसे ज़रूरी सामान जो हमको लेके जाना चाहिए वो तो तक़वा है कि हम अल्लाह का डर साथ में रखें। उसके बाद जो ज़ाहिरी तैयारी है हमारी वो तैयारी करें। तो ज़ाहिरी तैयारी में जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हमारे पास बैग कितने और किस तरह के होने चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है कि हम जो बैग, एक हाजी जो अपने साथ बैग ले जाएगा वो कुल 3 बैग होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 3 से कम कर सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं करना। इन 3 में जो 2 बैग होंगे वो बड़े बैग होंगे और जिनमें से हर बैग की जो साइज़ होगी वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के एतबार से 75 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर यानी कुल 158 सेंटीमीटर का उसका जो है वॉल्यूम होना चाहिए, सामान रखने की जगह उसमें हो। और उस एक बैग में यानी बड़े बैग में कुल वज़न बैग सहित और यहाँ तक कि आप जो रस्सी वगैरह उसमें लपेटते हैं, उसको रैप करते हैं, सब मिला के कुल वज़न आखिरी में उसका जो है 20 किलोग्राम से एक बड़े बैग का वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस तरह के 2 बैग आप एक हाजी के साथ हो सकते हैं और इन बैग को कहा जाता है चेक इन बैग। और ये बैग आपके साथ आपके बैठने की जगह या उसके आसपास नहीं रहेंगे बल्कि उसी आपके एरोप्लेन में, हवाई जहाज़ में, वो एयरपोर्ट में ही पहले जमा हो जाएंगे और उसको एयरपोर्ट के जो कारकुन होंगे वो उसको उसके जो रखने की जगह है वो खुद से वहाँ रखेंगे और रखने के पहले उसको स्कैन करेंगे, यानी ये चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई ऐसा सामान तो नहीं है जिससे मुसाफिरों को और हवाई जहाज़ को जो है कोई ख़तरा हो सके। तो ये 2 चेक इन बैग रहेंगे और इन 2 चेक इन बैग के अलावा जो है एक छोटा हैंड बैग या जिसको हम कहते हैं पिट्ठू बैग, ये होगा। और इस एक पिट्ठू बैग की जो साइज़ होगी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के एतबार से 55 सेंटीमीटर लंबाई, 40 सेंटीमीटर चौड़ाई और 23 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी कुल 118 सेंटीमीटर का वॉल्यूम इसकी सामान रखने की जगह हो, इससे ज़्यादा ना हो। और इस पिट्ठू बैग में यानी जो छोटा हैंड बैग है जो हमारे साथ रहेगा, इसका कुल सामान और बैग सहित वज़न जो है तकरीबन 7 किलोग्राम से ज़्यादा ना हो। और इस बैग को केबिन बैग कहते हैं। और ये जो केबिन बैग होगा ये हाजी जहाँ पर जो उसकी हवाई जहाज़ में सीट होगी उस सीट के ऊपर, जैसे आप लोग बस में सफ़र किए होंगे तो बैठने की जगह के ऊपर एक केबिन बना रहता है, उस केबिन में आप अपना सामान छोटा मोटा रख देते हैं। उसी तरह का केबिन जो है एरोप्लेन में भी, हवाई जहाज़ में भी बना होगा आपके सीट के ऊपर की तरफ, वहाँ पर इस के बैग को रखा जाएगा, पिट्ठू बैग को, हैंड बैग को, इसलिए इसको केबिन बैग कहा जाता है। और ये आपके साथ ही रहेगा। और लेकिन इसमें यह है कि जब आप सिक्योरिटी
चेक के लिए आप गुजरेंगे वहाँ से, तो आपको इस पिट्ठू बैग का पूरा सामान निकाल के उनको दिखाना पड़ेगा सिक्योरिटी वालों को। एक सुई भी आप इसमें छुपा के नहीं ले जा सकते हैं, तो इसलिए पूरा आपको, और उसके अलावा भी कभी भी आपसे उस बैग को खोलने के लिए कोई सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है तो आपको खोल के दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये रहेगा आपके साथ ही। तो ये केबिन बैग हो गया। तो 2 कुल चेक इन बैग होंगे जो आप एयरपोर्ट में आप जमा कर देंगे, और बाद में फिर आपको जब आपका सफ़र पूरा हो जाएगा तो अगले एयरपोर्ट में जब आप उतरेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर ये चेक इन बैग जो हैं आपको वहाँ पर घूमने वाले कुछ कन्वेनर बने होते हैं, बेल्ट बने होते हैं, वहाँ ये सामान उतर के लगातार घूम रहा होता है। लोग अपने अपने बैग को देख के उसकी पहचान देख के उसको वहाँ से हटा लेते हैं, उतार लेते हैं। तो इस तरह से कुल 3 बैग होंगे। बैग के मामले में एक बात ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आजकल मार्केट में कुछ बैटरी से चलने वाले बैग आ गए हैं, जिसमें बैटरी लगी रहती है। आपको अपने हाथों से उसको ढोना या खींचना या खिसकाना नहीं होगा, और वो आप बटन दबा देंगे तो वो आगे पीछे इस तरह से हो जाता है। लेकिन इस तरह का बैटरी से चलने वाला बैग जो है आपको वहाँ पर हवाई जहाज़ में अलाउ नहीं होगा। तो आपको ये बैग अलाउ जो होता है तो बड़ी कंडीशंस के साथ में होता है, बैटरी निकाल के रखना, फिर उसको रैप करना, और फिर उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसलिए सलाह ये दी जाती है कि इस तरह का बैटरी से चलने वाला बैग आप ना ले जाएं। तो ये तो बैग के बारे में हो गए। अब इसके बाद में एक अहम ज़रूरी बात ये है कि जो आप ये तीनों, जो 2 चेक इन बैग हैं बड़े और एक जो छोटा हैंड बैग या केबिन बैग है, तो इनमें जो सामान रखेंगे, तो सामान जो है हाजी साहिबान जो हैं वो खुद अपने हाथों से रखें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रख पा रहे हैं, उनके घर के लोग इन बैग में सामान रख रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, तो ज़रूरी चीज़ ये है कि हाजी साहिबान के सामने उनको बता के और दिखा के सामान रखा जाए, जिससे कि उनको बार बार जो है एक छोटा सामान भी ढूंढने के लिए पूरा बैग खोलना ना पड़े। वरना हाजी साहिबान बहुत परेशान होते हैं। कभी सिक्योरिटी के लाइन से अगर किसी ने कोई चीज़ कहा कि आपके बैग में फ़ला चीज़ है और उसको आप निकालिए, अब हाजी साहब को पता ही नहीं है कि हाँ मेरे बैग में ये सामान, वो कहते हैं मेरे घर वालों ने रखा है। तो हाजी साहब को यह पता होना चाहिए कि हाँ मेरे जो तीनों बैग हैं उसमें क्या सामान कहाँ पर रखा है। अब इन तीनों बैग में से जो 2 बड़े बैग हैं आपके, जो जमा हो जाएंगे, चेक इन बैग होते हैं, उन बैग में आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें बैटरी या बैटरी से चलने वाली कोई भी चीज़ आपको नहीं रखना है, कि उसमें जो है वो विस्फोट हो सकता है, एक्सप्लोज़न हो सकता है, जिससे कि हवाई जहाज़ को नुकसान हो। अगर आप रख लेंगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, पावर बैंक हो गया, लैपटॉप हो गया, या इस तरह की और कोई दूसरी चीज़ है, अगर आप रखेंगे तो स्कैनर में पता चल जाता है, और फिर वो आपका बैग वो लोग बिना आपसे पूछे खोलेंगे और आपका सामान अस्त व्यस्त होगा और दिक्कत होगी आपको। इसलिए वो सामान ना रखें आप वहाँ पर। हाँ, इस तरह का सामान जो मोबाइल है या बैटरी से चलने वाला पावर बैंक है और कोई चीज़ है, उसको आप अपने पिट्ठू बैग में रख सकते हैं, जिसको आप वहाँ पर सिक्योरिटी चेकअप में आप वहाँ पर खोल के दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया चेक इन बैग के बारे में। अब जो आपका हैंड बैग, केबिन बैग या पिट्ठू बैग है, उसमें आपको ऐसा कोई भी सामान जो छोटे से छोटे हथियार का भी काम करता हो या कर सकता हो, जैसे कोई सुई हो गई, पेचकस हो गया, छोटा चाकू हो गया, कैंची हो गई, ये सामान आपको बिल्कुल अपने पिट्ठू बैग में नहीं रखना है। नायलॉन की रस्सी हो गई कि जिससे किसी को बांधा जा सके, तो ऐसा कोई सामान आपको इसमें बिल्कुल नहीं रखना है। लिक्विड भी ज़्यादा मात्रा में, कोई केमिकल है, इतर है, जिससे किसी को बेहोश किया जा सके, ऐसा कोई चीज़ जो है वो आपको पिट्ठू बैग में नहीं रखना है। अगर आपको रखना ही चाहते हैं तो उसको आप अपने चेक इन बैग में रख दें, वहाँ पर वो स्कैन करके देख लेते हैं और वो जो है उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब सामान की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, तो सामान जो है वो यहाँ पर बताना मुनासिब नहीं है पूरे सामान का। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, उसका PDF की लिंक भेज दूँगा, तो आप वहाँ देख लेंगे। PDF भी भेज दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पासपोर्ट है, वीज़ा है, हेल्थ कार्ड है, और आपके शिनाख्ती जो कार्ड मिलेंगे आपको, पहचान पत्र, ये चीज़ें, और दवा की पर्ची हो गया, ये चीज़ें, और एहराम का एक एक्स्ट्रा सेट। अगर आपका प्लेन जो है सीधे जिद्दा जा रहा है, जहाँ से आपको हज करने सीधे जाना होगा उम्रा करने पहले, तो एक सेट एहराम का और एक स्लीपर, और एक कुरान शरीफ, हज की कोई गाइड की किताब, दुआओं की किताब, ये चीज़ें आप अपने पिट्ठू बैग में रख के चलें, जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर तुरंत, चूँकि पिट्ठू बैग आपके साथ रहेगा तो आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको निकाल के। तो ये चीज़ आपको अपने पिट्ठू बैग में वहाँ पर रख लेना है।
और तीनों बैग जो आपके रहेंगे, चाहे पिट्ठू बैग हो चाहे आपका जो चेक इन बैग है, इसमें जो है वो आप अपनी एक स्टिकर बनवा लीजिए, कहीं से खुद से बना लीजिए। उसमें उस स्टिकर में कवर नंबर, पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ज़िला, पिन कोड और आपका राज्य यानी स्टेट, और मक्का में जो आपको बिल्डिंग अलॉट की गई है, मदीना में जो बिल्डिंग अलॉट की गई है अगर आपको बता दिया गया है, और आपकी फ़्लाइट नंबर और आपका मोबाइल नंबर, तो और आपका एम्बार्केशन पॉइंट, कहाँ से किस शहर से आप जा रहे हैं, यानी आपका जो हज हाउस है कहाँ पर है जहाँ से आप जा रहे हैं, ये चीज़ें आप स्टिकर में लिख कर, किसी कपड़े में अच्छे से लिख कर पेंट करा के और उसको अपने तीनों बैग में या चाहे सिल लीजिए चाहे अच्छी तरह से चिपका लीजिए कि वो निकले ना। हालांकि बैग में लगाने के लिए आपको इस साल प्रोविज़न है कि आपको QR कोड वाले जो हैं वो स्टिकर वहाँ पर एम्बार्केशन पॉइंट में दिए जाएंगे, जिसको आप लगा लेंगे तो कहीं पर भी आपका बैग यहाँ वहाँ मिसप्लेस होता है, घूमता है, तो उस QR कोड को स्कैन करके उसकी लोकेशन पता लगाई जा सकती है। लेकिन अभी चूँकि इसका ट्रायल नहीं हुआ है, इस बार पहली बार होगा, तो आप अपनी तरफ से सावधानी बरतें कि आप जो है ये स्टिकर आप खुद से बना के लगा लें। हाँ, अब इन 3 बैगेज के अलावा एक और हल्का छोटा खाली पिट्ठू बैग, जिसमें कोई सामान मत रखिए अभी से, वो ऐसा पिट्ठू बैग हो जो अभी आपको काम नहीं पड़ेगा, उसको आप अपने चेक इन बैग में रख दीजिए या पिट्ठू बैग के अंदर ही मोड़ के डाल लीजिए, छोटा सा होना चाहिए। और उसमें कम से कम 2 खंदे, 2 खाने बने हों। एक खाने में आप, ये कब काम आएगा आपको, जब आप तवाफ़ करने, उम्रा करने, तवाफ़ करने आप जा रहे हैं हरम शरीफ, तो वहाँ पर आपको चप्पल रखने की जगह नहीं होती है, और अगर रख भी देंगे, थोड़ी देर में सफाई वाले आएंगे, मशीन से सफाई होती है, पूरा आप समेट के ले जाएंगे, आपकी चप्पलें जो हैं वो गुम जाएंगी। तो आप अपने साथ प्लास्टिक की काली रंग की थैलियाँ रखिए, और जब भी आप अंदर जाएं हरम शरीफ में तवाफ़ करना हो तो आप अपनी चप्पलों को उतार के उन काली थैलियों में रख के और अपने उस छोटे पिट्ठू बैग में, जिसको मैं कह रहा हूँ कि चौथा हो जाएगा, जिसको अभी आपको दिखाना नहीं है, वहाँ ले जाके खोलना है। उस पिट्ठू बैग के एक खाने में आप चप्पलें रख दीजिए, चैन बंद कर दीजिए, और दूसरे खाने में कुछ थोड़ा मोड़ा खाने का सामान, ड्राई फ्रूट हो गया, खजूर हो गया, और पानी की बोतल, चाहे आप खाली बोतल भी ले जा सकते हैं, वहाँ पानी भरने के लिए ज़मज़म का मिलेगा, वहाँ भर लीजिए। तो तवाफ़ करते वक्त प्यास लगती है तो आप वहाँ पी सकते हैं, वहाँ बैठे हैं तो खा सकते हैं, थक जाते हैं चल के तो चूँकि बार बार चलने में आदमी हिचकिचाता है कि हम कितना चलें, तो एक ऐसा एक्स्ट्रा पिट्ठू बैग जो है, जो 3 बैगेज के अलावा रहेगा, जिसको आप खाली यहाँ से ले जाइए और वहाँ जब तवाफ़ करने जाइए तब उसको इस्तेमाल करिए। और उसमें 2 खाने के 2 खंदे कम से कम ज़रूर हों, और वो हल्का भी हो, जिसको आप पीठ में टांग के जो है तवाफ़ कर सकें, जिसके एक खाने में आपकी चप्पल, सैंडल वगैरह, और दूसरे खाने में कुछ खाने पीने का सामान रखे हों, उसको रख के आप तवाफ़ करें। ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल वगैरह भी, चश्मा वगैरह भी उसमें आप रख सकते हैं, क्योंकि भीड़ में गिरने की संभावना होती है, या पैसे वगैरह भी कुछ हैं तो आप उसमें रख के अपनी पीठ में टांगे हैं, जिससे कि आपको वो सेफ़ रहेगा। तो चौथा एक ऐसा बैग आपका ये भी हो जाएगा। और सामान में तो जो है, बैग में ध्यान रखना है कि टीन का बना हुआ कोई बैग या कोई बड़ी सी बाल्टी हो, उसके अंदर भर के उसमें रस्सी से बांध के आप उसको बैग जैसा बना के ले जाना चाहते हैं तो ये अलाउ नहीं है। बोरी का बना हुआ बैग घर में किसी ने बना लिया, सिल लिया, तो वो भी अलाउ नहीं है। तो इसको ध्यान रखना है कि इस तरह के बैगेज आपको नहीं ले जाना है। और बाकी सामान आप मेरे उसमें लिस्ट में देख लेंगे। ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना है, गर्मी बहुत शिद्दत की इस साल पड़ने वाली है, और पिछले साल का जो है आपने तजुर्बा लोगों से सुना होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 50+ डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर की गर्मी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए जो है, गर्मी तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन बचने के लिए जो है आप कुछ एहतियाती कदम उठा सकते हैं, ऐसे सामान जो गर्मी से बचा सकें। जैसे कि आपको ORS हो गया, इलेक्ट्रॉल हो गया, ग्लूकोज़ हो गया, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ले जाइए, वहाँ ढूंढना ना पड़े, उसका वहाँ इस्तेमाल भी कीजिए। पानी की बोतल ज़रूर रख लीजिए, और एक स्प्रे बॉटल आती है, फुहार छोड़ती है पानी की, वो उसमें पानी भर के जब भी आप तवाफ़ करने जाएं या धूप की जगह पे जाएं, पानी भर के रख लीजिए, उसको स्प्रे करें, और अपनी तरफ जब फेस करेंगे या किसी की तरफ और उसको बटन दबा देंगे तो फुहार जैसा पानी, धुआं जैसा निकलेगा, तो वो थोड़ा सा गर्मी से राहत देता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप ज़रूर रख लें। छतरी ज़रूर ले जाएँ, छोटी छोटी छतरियाँ जो हैं, लोग वहाँ इंतज़ार में रहते हैं कि वहाँ बढ़ती है, मिलती है, तो कम से कम एक हाजी एक छतरी ज़रूर अपने साथ छोटी फोल्डिंग वाली ले जाए। वहाँ पता नहीं कब मिलेगी, मिल पाती है नहीं मिल पाती, तो आप धूप में परेशान होंगे। काला चश्मा जो है लगाने वाला, ये ज़रूर ले जाएं। और बिना खुशबू वाली साबुन, क्योंकि खुशबू इस्तेमाल नहीं करना है, तो बिना खुशबू वाली साबुन, या उसकी जगह अच्छा है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर आता है, किसी डिब्बी में आप भर लें, छोटी सी, जेब में रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उसी को, क्योंकि आप खुशबू वाली साबुन और बिना खुशबू वाली एक साथ रख के ले जाएंगे, गलती से आप खुशबू वाली लगा लेंगे, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए।
और उसके अलावा जो है स्प्रे बॉटल भी हो गई आपकी। हाँ, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन अगर ले जा रहे हैं तो पहले से चलाना उसको ज़रूर सीख लें। नए लोग होते हैं जो पहली बार सीधे ख़रीद के नया स्मार्टफ़ोन ले जाते हैं, वहाँ वो परेशान हो जाते हैं, चला नहीं पाते हैं। और इसके अलावा जो है चप्पल वगैरह स्लीपर जो आप ले जाएँ, तो उसको ये ध्यान रखें कि चप्पल को कुछ घर में अपने पहले इस्तेमाल कर लें। ये ना सोचें कि ये हम पहन लेंगे तो पुरानी हो जाएगी वहाँ, तो वहाँ हम इसको पहन के कैसे इस्तेमाल करेंगे, हज करने जा रहे हैं। तो आप चप्पल जो है घर में इसलिए ज़रूर थोड़ा-सा चला लें कि वो कहीं काटती ना हो, उससे आपके पैरों में घाव ना हो जाएँ, जिससे आपको वहाँ तवाफ़ करने में और बाकी चीज़ों में दिक्कत हो जाए। और पावर बैंक ज़रूर ले जाएँ, क्योंकि हर जगह आपको चार्जिंग की सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो पावर बैंक होगा तो आप उससे कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें नहीं ले जाना, जैसे खसखस नहीं ले जाना है। खसखस आप मसाले के तौर पे वहाँ ले जाएँगे तो वो स्मगलिंग में आता है, पकड़ जाएँगे तो आपको दिक्कत होगी। तम्बाकू वगैरह नहीं ले जाना है, नशे की कोई भी चीज़ नहीं ले जाना है। और कोशिश करें कम से कम सामान ले जाएँ, क्योंकि आप ही को ढोना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं ढोएगा वहाँ। तो ये चीज़ें हैं। और जो हमारी मस्तूरात हैं, ख़वातीन हैं, माँ-बहनें जा रही हैं, वो अपने अंदर के जो कपड़े हैं, समीज़ वगैरह, उसमें जेब ज़रूर लगवा लें, जिससे कि फिर उनको दिक्कत ना हो पैसे वगैरह और ज़रूरी दस्तावेज़ वगैरह रखने में अपनी पहचान पत्र में। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको सामान की तैयारी करना है। और मैंने कुछ चीज़ों की तस्वीरें भी जो है अपने पीडीएफ में लगा दी हैं, जो ले जाएँगे तो आप देख के पहचान जाएँ। और कुछ ऐसी चीज़ों की भी तस्वीरें लगा दी हैं जो बैंड हैं, वहाँ नहीं ले जाना है, तो उसको भी देख के आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने सफ़र की तैयारी करना है। और जो है बैग का साइज़ और बैग का वज़न ज़रूर ध्यान रखें, बैग की संख्या ज़रूर ध्यान रखें। लौटते समय ये ध्यान रखना है, अक्सर हम लोग लालच में बहुत सारा जम जो है बैगेज में भर के ले आते हैं। तो अब वो लोग ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, पहले भी वो लोग बैग खुलवा देते थे, लेकिन अब ज़्यादा वो चौकन्ने हो गए हैं और वो जानते हैं कि हाजी है तो बैग ज़रूर लेके आए, वो ज़मज़म ज़रूर लेके आएगा। तो ज़मज़म कोशिश करें, आपको यहाँ इंडिया में जब आप आ जाएँगे तो आपको 5 लीटर का केन मिलेगा और वो ओरिजिनल ज़मज़म होता है, जो बताया जा रहा है हम लोगों को। इसके अलावा आप बहुत सारी बॉटल्स में बहुत सारा ज़मज़म वहाँ के अगर लेके आएँगे बैग में, बैग खुलवाया जाएगा या कभी-कभी बिना आपसे पूछे भी बैग खोल देंगे, आपका सामान यहाँ-वहाँ हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इससे आप परहेज़ करें और बचें। और सामान के बारे में और कोई चीज़ें अगर आपको ना समझ में आती हों या वीडियो के बारे में कोई बात हो, तो मैं जब वीडियो भेजूँगा तो आप चाहे डिस्क्रिप्शन में, चाहे जिस ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ वहाँ मैसेज करके जो है आप उसको पूछ सकते हैं। और फिर से बहुत-बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी तैयारियों को कबूल फ़रमाए, आसान फ़रमाए, आपके हज को कबूल फ़रमाए और आसान फ़रमाए। और अपनी दुआओं में मुझको भी जो है, मैं डॉक्टर सादिक खान आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझको भी याद रखें। अल्लाह ताला फिर उम्मत मुस्लिमा की सही रहबरी फ़रमाए और सबके लिए आसानी फ़रमाए। और उम्मत के ऊपर जो हालात हैं उसे अल्लाह ताला जो है तमाम हालात को दूर फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।